नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। पिछले कुछ दिनों से एक नाम काफ़ी चर्चा में है। नाम है एरिक गारसेटी। कुछ लोग इनके बारे में जानते होंगे और शायद कुछ लोग यह नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन अब जानना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि एरिक गारसेटी अब भारत में अमेरिका के स्थायी राजदूत के तौर पर नियुक्त होने जा रहे हैं। राजदूत अर्थात किसी देश का एक आधिकारिक दूत जो दूसरे देश में रहकर अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, ताकि दोनों देशों के बीच विभिन्न विषयों को लेकर समन्वय बना रहे। यदि राजदूत की सामान्य भूमिका को आगे रखकर देखा जाए तो राजदूत के तौर पर भारत में गारसेटी की नियुक्ति अन्य राजनयिक नियुक्तियों से अलग है। ऐसा क्यों, हम आपको बताते हैं। राजदूत के रूप में गारसेटी की अमेरिकी सीनेट के विदेश मामलों की समिति ने लगभग 21 महीने बाद मुहर लगाई है। आपके मन में यह सवाल अब लाजमी है कि किसी भी देश के लिए एक राजदूत की नियुक्ति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है कि इस पर इतना समय लग जाए। इसे समझने की आवश्यकता है। गारसेटी से पहले भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर थे। ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के पद छोड़ने के बाद जस्टर ने भी इस्तीफा दे दिया था। उनके पद से हटने के बाद से ही भारत में अमेरिकी राजदूत का पद खाली पड़ा था। वैसे तो एरिक गारसेटी की नियुक्ति का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने 2021 में ही कर दिया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि यह नियुक्ति 600 दिनों तक लटकी रही। इसके पीछे यह कारण बताए गए कि सीनेट में बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के पास पर्याप्त बहुमत नहीं था, इसलिए गारसेटी के नामांकन प्रस्ताव को वोटिंग के लिए नहीं लाया जा सका। पर देखा जाए तो सीनेट में बाइडेन की पार्टी की बहुमत की कमी के साथ एक और मुख्य कारण था, और वह था गारसेटी के करीबी लोगों पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप और इन आरोपों को लेकर गारसेटी की भूमिका पर उठे सवाल। यही कारण था कि राजदूत के उनके नामांकन प्रस्ताव पर उनकी अपनी ही पार्टी के सांसदों का विरोध मुखर होने लगा था। ये आरोप क्या थे, इसके बारे में तो हम आपको विस्तार से बताएंगे ही, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि बाइडेन ने आखिरकार एरिक गारसेटी को राजदूत पद पर बिठा दिया है। इस नियुक्ति के बाद से ही भारत में विदेश मामलों के जानकारों के बीच एरिक गारसेटी की चर्चा शुरू हो गई है, और इसी के साथ फिर से चर्चा शुरू हुई है गारसेटी के 2021 में अमेरिकी सीनेट की विदेशी मामलों की समिति के समक्ष दिए गए बयान की। गारसेटी का यह बयान तब का है जब बाइडेन ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की थी। एरिक गारसेटी ने उस दौरान समिति को बताया था कि एक राजदूत के रूप में भारत में उनकी प्राथमिकता होगी मानवाधिकार के मुद्दों को न केवल उठाना बल्कि सीएए के परिप्रेक्ष्य में उठाना। गारसेटी ने समिति से कहा, मैंने कैलिफोर्निया के मानवाधिकार समूह के बोर्ड में रहकर मानवाधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी, और मैं भारत में भेदभाव और मानवाधिकारों से जुड़े सीएए जैसे मुद्दों पर मुख्यतः काम करूंगा। गारसेटी के इस बयान पर हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि अमेरिका में रहकर एक व्यक्ति कैसे भारत में ह्यूमन राइट्स और उससे संबंधित विमर्श को प्रभावित करने की बात बड़े धड़ल्ले से कर रहा है। और यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि एरिक गारसेटी है, जो अमेरिका की विशेष सेना नेवी सील्स में 12 वर्ष खुफिया अधिकारी के रूप में काम कर चुका है। हमारे सामने प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि पूरी दुनिया को मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका का अपना रिकॉर्ड क्या है। अमेरिकी सेना की बात करें तो अमेरिकी स्कॉलर रुडोल्फ जोसेफ रमेल अपनी किताब स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेमोसाइड जेनोसाइड एंड मास मर्डर सिंस 1900 के 13वें अध्याय में लिखते हैं, अमेरिका की सेना अब तक हजारों लाखों विदेशियों को बुरी तरह से मार चुकी होगी, खासकर सामान्य नागरिकों को, और इसमें अधिकतर लोग बमबारी के द्वारा मारे गए हैं। अगर सभी आंकड़ों को एक साथ रखा जाए तो इस शताब्दी में अमेरिका लगभग 5,83,000 लोगों का मर्डर कर चुका होगा। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि गारसेटी ने अमेरिका के मानवाधिकार रिकॉर्ड की तलाश करने की बात कभी क्यों नहीं की। एक अमेरिकी इतिहासकार हैं विलियम ब्लम। ये अमेरिकी विदेश विभाग में भी काम कर चुके हैं। वर्ष 2015 में वो लिखते हैं, 1945 से अमेरिका ने 50 से अधिक सरकारों को उखाड़ फेंकने की कोशिश की है, और उनमें से कई लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारें थीं। अमेरिका ने 30 देशों में व्यापक रूप से हस्तक्षेप किया, वहाँ की आबादी पर बमबारी की, चुनाव में हस्तक्षेप किया, रासायनिक और जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया और विदेशी नेताओं की हत्या का प्रयास किया। अब आप बताइए, क्या एरिक गारसेटी को भारत में मानवाधिकार पर बोलने का अधिकार है? और अगर उसे भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसा लगा तो क्या उन्हें यह साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं देने चाहिए? वैसे तो गारसेटी की नियुक्ति के पीछे कारण यह भी बताया गया कि वह कॉलेज के समय से ही हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं को जानते हैं, जिससे भारत के साथ समन्वय बनाने में आसानी हो सकती है। एरिक गारसेटी को विदेशी मामलों का कोई खास अनुभव नहीं है। हालांकि वो अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस में 2 बार मेयर रह चुके हैं, और उनका कार्यकाल वर्ष 2022 में पूरा हुआ है। आइए देखते हैं कि एक मेयर के रूप में उनका रिकॉर्ड कैसा रहा। मेयर के रूप में गारसेटी का कार्यकाल विवादों से भरा है। मीडिया में खबरें नहीं दिखती, लेकिन लॉस एंजलिस
अमेरिका में गरीबी के लिए मशहूर हो चुका है। यहाँ लगभग 66,000 लोग सड़कों पर ही रहते हैं। यह आंकड़ा पिछले 15 वर्षों में 240% बढ़ा है। यह शहर अब ड्रग्स का कंजप्शन करने वालों के लिए जाना जाता है। ड्रग्स लेना लोगों के बीच आम हो चुका है, जिससे यहाँ के अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। मेयर गारसेटी इस समस्या से निपटने में असफल रहे। वहीं अमेरिका में अब तक के बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक ब्लैक लाइव्स मैटर के दौरान भी गारसेटी का रिकॉर्ड खराब रहा है। वे इस आंदोलन को ठीक तरह से नहीं संभाल पाए थे। मेयर के पद पर रहते हुए पहले उन्होंने कहा कि ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे विरोध को संभालने के लिए बाहर से मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने नेशनल गार्ड से मदद ली। क्या उन्होंने जानबूझकर ऐसा होने दिया, इस पर संशय है, लेकिन एक घटना ऐसी थी जो उन्हें पता थी, फिर भी वह इस पर चुप ही रहे। गारसेटी के टॉप एडवाइजर रिक जैकब्स के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप थे। गारसेटी पर आरोप हैं कि उन्हें जैकब्स द्वारा किए जा रहे इस यौन उत्पीड़न की जानकारी थी और उस पर एक्शन लेने की जगह उन्होंने उसे नज़रअंदाज किया। अमेरिकी सीनेट में एक समिति के शीर्ष रिपब्लिकन नेता चक ग्रासले ने एक रिपोर्ट में बताया कि ग्रासेटी को यह संभवतः पता था या पता होना चाहिए था कि जैकब्स कथित रूप से शहर के कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न कर रहे थे और उन्होंने नस्लवादी टिप्पणियां भी की थी। तो फिर ऐसा क्या था कि बाइडेन को एरिक गारसेटी को राजदूत बनाना ही पड़ा? दरअसल गारसेटी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के भरोसेमंद साथी माने जाते हैं। बाइडेन के चुनावी कैंपेन को भी वही संभाल रहे थे। माना तो यह भी जाता है कि कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाने में भी उनकी अहम भूमिका थी। शायद भारत में राजदूत के रूप में नियुक्ति शायद इसी का इनाम है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एरिक गारसेटी को इस नियुक्ति तक पहुंचाने के लिए उनके माता पिता ने इसके लिए विशेष एजेंसी को हायर किया था, जिसका काम था गारसेटी के पक्ष में माहौल बनाना और संसद में उनके लिए वोट जुटाना। इसके लिए विशेष एजेंसी पर उन्होंने काफ़ी धन खर्च किया। हमारे लिए जो चिंता की बात है वह यह कि गारसेटी खुले तौर पर यह घोषणा कर चुके हैं कि वो भारत में कथित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और आंदोलनजीवियों से सीधे तौर पर जुड़ेंगे। यह ऐसी घोषणा है जो एक राजदूत के आधिकारिक कामों से पूरी तरह से अलग है। यह घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वर्ष 2024 में देश में आम चुनाव हैं और इन चुनावों को लेकर देश विरोधी शक्तियों की सक्रियता किसी से छिपी हुई नहीं है। हम गारसेटी की नियुक्ति और उनकी अपनी घोषणाओं को देश विरोधी शक्तियों और जॉर्ज सोरोस के बयानों से जोड़कर देखते हैं। अब देखना यह होगा कि वह अमेरिकी राजदूत के रूप में भारत अमेरिका संबंधों को कैसे आगे बढ़ाएंगे। हालांकि उनकी घोषणाओं को लेकर यह प्रश्न बना रहेगा कि गारसेटी अमेरिका की ऐसी कौन सी नीति पर काम करने आ रहे हैं जो उन्हें भारत के आंतरिक मामलों पर बोलने या हस्तक्षेप करने की अनुमति दे रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।